तो अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजय जोटपी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स हैं PHFI के और डायरेक्टर हैं IIPS दिल्ली के। तो सर, वेलकम टू करियर अड्डा चैनल। धन्यवाद। और सर से हम कुछ क्वेश्चन जानेंगे कि क्या है पब्लिक हेल्थ, क्या चीज़ें एकेडमिक्स हैं, IIPS क्या है, और जो 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 चीज़ें हैं आपके, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आप लोग बताया था कि आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो सर स्टार्ट करते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है क्या बेसिकली। 2006 में हाँ जी। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रस्थापित किया गया है और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है ये है कि अपने देश में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ को बनाया जाए, क्योंकि अपने देश में पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है उनकी ज़रूरत है लेकिन उनकी कमी है, और ये पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ का बनाना ज़रूरी था और इसके लिए PHFI को बनाया गया। मैंडेट जो है वो PHFI का ये है कि पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स चलाना, ट्रेनिंग कराना, कैपेसिटी बिल्डिंग कराना और पब्लिक हेल्थ में रिसर्च भी कराना, जो कि पब्लिक हेल्थ में जो रिसर्च किया जाएगा उसको पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स को और पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उसकी मदद हो सकती है। तो इस उद्देश्य के साथ में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 2006 मार्च में स्थापित किया गया है। उसके बाद PHFI ने अभी तक 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ को एस्टैब्लिश किया गया है। उसके सिवा एक बेंगलोर में हमारा सेंटर भी है। ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये दिल्ली, गांधीनगर, भुवनेश्वर, हैदराबाद और शिलोंग, ये 5 जगह प्रस्थापित की गई है। सर, जैसे कि आपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि IIPS दिल्ली 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। हाँ, मैंने बताया कि PHFI को 2006 में बनाया गया था और हमारी जो ये इंस्टीट्यूट्स है इनको अलग अलग टाइम पे बनाया गया था। तो मैं डायरेक्टर हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ दिल्ली का, कि जो 1 नवंबर 2008 में प्रस्थापित की गई थी। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि जैसे जो पब्लिक हेल्थ है, हमने देखा कि वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, शायद डिजीज़ या किसी चीज़ से रिलेटेड। एक डाउट मेरे भी मन में था कि ये डॉक्टर से रिलेटेड पब्लिक हेल्थ है या फिर पब्लिक हेल्थ एक अलग चीज़ है। थोड़ा सा इन दोनों में क्लियरिटी हम चाहते हैं। ये आपका जो कंफ्यूजन है ये बहुत ही जायज़ है और बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है कि लोगों को लगता है कि पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन ये एक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मेडिसिन पब्लिक हेल्थ का ही पार्ट है। पब्लिक हेल्थ ये होता है कि इसमें 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ को प्रमोट करना, यानी हम बीमार न पड़े उसके लिए हेल्थ प्रमोशन की जो एक्टिविटीज़ होती है ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, हमें बीमारियां न हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या मलेरिया है या हार्ट डिसीजेस है, तो प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस ये एक दूसरी एक्टिविटीज़ होती है। और तीसरा होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, तो हम प्रोलॉन्ग्ड लाइफ, जो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अच्छे क्वालिटी का हम लाइफ जिए, ये 3 चीज़ें हैं। सो प्रमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिसीज एंड प्रोलॉन्गिंग लाइफ, ये 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं ये पब्लिक हेल्थ में कवर की जाती है। और ये पब्लिक हेल्थ जो होता है ये ट्रांस डिसिप्लिनरी है और मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे आप मेडिकल कॉलेज में अगर आप मेडिसिन की जब बात करोगे तो उसमें सब कुछ डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ में डॉक्टर्स तो जरूरी है, लेकिन डॉक्टर्स छोड़ के, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एनवायरमेंटल हेल्थ के रिलेटेड, जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी समस्याएं होती है। आपको पता है कि हमारे दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो सिर्फ डॉक्टर तो सॉल्व नहीं कर पाते। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें दूसरे तरीके के लोग लगते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि न्यूट्रिशन की, फूड की जो हमारी पॉलिसीज़ है उसका भी इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। तो हमारे हेल्थ पे जिन जिन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों के साथ हमें डील करना होता है। जैसे वाटर
वाटर एंड सैनिटेशन है उसका हेल्थ के साथ बहुत ही क्लोज लिंक्ड है। जैसे हमारा न्यूट्रिशन फूड कंजम्पशन है उसका हमारे साथ लिंक्ड है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट है, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, अगर हम जंक फूड खाएंगे या स्मोकिंग करेंगे या टोबैको कंजम्पशन है या अल्कोहल कंजम्पशन है, उन सभी चीज़ों का हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो इसको डील करने के लिए जो पब्लिक हेल्थ है ये मच मोर ब्रॉडर है, और इसके लिए पब्लिक हेल्थ में सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बट बाकी सभी लोगों की ज़रूरत होती है। सर एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं? देखो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम अभी ऑफर करते हैं, जैसे दिल्ली की मैं बात करूँगा, IIP दिल्ली में, इसमें हमारे 2 मास्टर्स प्रोग्राम्स है। एक मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ दैट इज MPH, दूसरा है MSc इन क्लिनिकल रिसर्च विद इंटीग्रेटेड PhD। दूसरे हम 2 PhD भी ऑफर करते हैं, एक पब्लिक हेल्थ में करते हैं और एक क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं। फिर बाद में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट है। ये हमारे ऑन कैंपस प्रोग्राम्स है, बट हम काफ़ी ई-लर्निंग प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, जिसके लिए यहाँ कैंडिडेट्स को आना जरूरी नहीं है, अपने घर बैठे बैठे भी ये ई-लर्निंग प्रोग्राम्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन के मोड में ऑफर किए जाते हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन है, एपिडेमियोलॉजी है, RCH मैनेजमेंट है, देन GIS इन पब्लिक हेल्थ है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, रिसर्च एथिक्स है। ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं कि जो हम ई-लर्निंग मोड में भी ऑफर करते हैं। और इन प्रोग्राम्स को अलग अलग प्रोग्राम्स के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इसके लिए जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जैसे हेल्थ साइंसेज के ग्रेजुएट्स होते हैं, डेंटिस्ट्री के ग्रेजुएट्स है, फिजियोथेरेपी के ग्रेजुएट्स है, या मेडिसिन के ग्रेजुएट्स है, या आयुष प्रोफेशनल्स है, फार्मेसी के ग्रेजुएट्स है, ये सभी हेल्थ साइंसेज के ग्रेजुएट्स इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, जैसे हमारे लाइफ साइंसेस वाले जो ग्रेजुएट्स होते हैं, या सोशल साइंसेस के जो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ग्रेजुएट्स है, जर्नलिज्म, देन मैनेजमेंट, लॉ, ये सभी ग्रेजुएट्स इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कि पब्लिक हेल्थ ट्रांस डिसिप्लिनरी है और उसके वजह से ये सबको पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी है, और ये सब लोग पब्लिक हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि संजय जोटवी सर ने बहुत सारी चीजें पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया, जो चीज मैं नहीं जानता था, आप लोग भी नहीं जानते थे, वो सारे डाउट्स क्लियर किए हैं सर ने, और सर ने बहुत सारी चीजें बहुत डेप्थ में जाकर के बताई हैं। आप ध्यान से बातों को सुनेंगे तो चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सर, करियर अड्डा चैनल में अपना टाइम देने के लिए, और भी डेप्थ में हम जानेंगे आगे जो सर लोग आएंगे उनसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।